नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के बात करेंगे, चाहे एएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, एलटी के लिए या फिर फार्मासिस्ट के लिए। एक तरफ आप देखेंगे जो भी संविदारत कर्मचारी हैं वो लगातार ये मांग करते हैं कि चाहे उनकी वेतन विसंगति को लेकर के या फिर अन्य विसंगतियाँ हो, वेतन समय पर आता नहीं है, वेतन बहुत ज़्यादा है नहीं, और जो कुछ भी बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नियमतः, वो बेनिफिट भी उनको नहीं मिल पाता है। अस्थायी करने के जो भी प्रावधान पहले थे, आप देखेंगे इस समय फ़िलहाल में वो भी नहीं है कि आप बाद में परमानेंट हो जाएँगे। 5 साल 10 साल के बाद भी कम से कम ये उम्मीद रहे, 15 साल के बाद भी कि चलो हम परमानेंट हो जाएँगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें भी अब प्रदेश में नहीं हैं। कम से कम भर्तियाँ समय पर पूरी हों, उसके बाद जो भी रिक्त पद बचे उन पर समय पर प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट जारी करके भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाए। वेटिंग लिस्ट वैसे ही आएगी जैसे जब इस भर्ती में फाइनल रिजल्ट आया था, या इस भर्ती में जो रिजल्ट आया था, तो जिस तरह से लिस्ट आई थी अभ्यर्थियों की, तो वेटिंग लिस्ट भी उसी तरह से आएगी अलग अलग पोस्ट के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी आखिर। काफ़ी समय पहले हमने पता करने की कोशिश की थी, इधर तो 1 डेढ़ महीने से कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं मिल सकी थी कि आखिर वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर करेंगे। काफ़ी समय पहले ये बताया गया था, इस तरह की चीज़ें पता चली थी कि जून जुलाई तक आपकी वेटिंग लिस्ट हम लोग क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। सभी पोस्ट की एक साथ वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, किसी एक पोस्ट के लिए पहले वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे वो, फिर इसी तरह से किसी दूसरे पोस्ट के लिए, ऐसे ही चारों पोस्ट के लिए जो भी रिक्त पद बचे हैं उन पोस्ट में, तो उन पर जो है वेटिंग लिस्ट इस प्रकार से जारी किया जाना स्टार्ट किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट यार जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी यूपी एनएचएम की ही साइट पर आएगी, कहीं आपको और चेक नहीं करना है। अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अब इसमें कोई भी देखिए बहाना नहीं चलेगा आपका, हम भी आप सभी के साथ रहेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्विटर, या अब उसका नाम एक्स हो चुका है, तो उस पर आप लोगों का अकाउंट ना हो या फिर आप चलाना न जानते हो, तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कैसे अकाउंट बनाना है, बहुत आसान होता है, केवल मोबाइल नंबर चाहिए उसके लिए और आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है। बस आप वहीं से लॉगिन करके कैसे आपको ट्वीट करना है, कैसे आपको रीट्वीट करना है, उसको आप पोस्ट और रीपोस्ट बोला जाता है। पहले नाम कुछ और था, कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो गई हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे सीखने की, जानने की, अकाउंट बनाने की, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसमें कहीं जाना नहीं होता है, सिर्फ आपको घर से बैठ करके या फिर आप कहीं पर कार्य करते हो वहीं से आपको थोड़ा सा समय देना होता है, आधे 1 घंटे का। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर हैशटैग देख लीजिए। हैशटैग में कभी भी कोई बदलाव आपको नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। हैशटैग अगर जहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगा है उसको अंडरस्कोर का साइन उसी प्रकार से लगाना है। अगर सभी स्मॉल लेटर हैं तो आपको भी सभी स्मॉल लेटर ही यूज करना है। थोड़ा सा भी हैशटैग आप अलग कर देंगे, फिर उस हैशटैग के साथ जो भी ट्वीट करेंगे वो ट्वीट आपका अलग हो जाएगा, यानी एक साथ काउंट नहीं होता, कंसिडर नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा, बिना हैशटैग के कोई भी आप ट्वीट नहीं करेंगे। एक किसी पर्टिकुलर हैशटैग के साथ ट्वीट करने से सभी अभ्यर्थियों के ट्वीट एक जगह होते हैं और इससे फिर वो हैशटैग ट्रेंडिंग में आने लगता है। जहाँ पे अगर अलग अलग अकाउंट से लगभग 1000 भी, अगर यहाँ पर 1000 तो बहुत ज़्यादा है, अगर 500-700 भी अगर यहाँ पर ओवरऑल ट्वीट हो गए, फिर उसके बाद रीट्वीट होने स्टार्ट होते हैं, तो उतने में ही हैशटैग ट्रेंडिंग में आ जाता है। मैं देखिए धरना प्रदर्शन के लिए बहुत कम बोलता हूँ, हाँ जा करके बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने में कोई समस्या नहीं होती है, वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कल 3 साल, लगभग 2.5-3 साल से लगातार इंतजार कर रहे थे। जेई 2018 भर्ती के अभ्यर्थी थे, यूपी ट्रिपल एस से वैकेंसी है, और आप देखेंगे उन लोगों ने कई महीनों तक अनवरत धरना दिया। वही नहीं, आप किसी भी भर्ती को उठा करके देख लीजिए, तो धरना प्रदर्शन से अगर यहाँ पर अगर तुरंत अगर प्रभाव पड़े तो चीज़ें समझ में भी आती है। लेकिन यहाँ पर बस अपनी बात हमें हाईलाइट करना है, चाहे जनता दरबार में जा करके, चाहे एनएचएम जा करके, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे हम लोग यहाँ पर ट्विटर पर एक्टिव रहेंगे, यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे, तो बल्कि ये सभी ज़्यादा अच्छा है। कम से कम इसमें आपको परेशान नहीं होना है, कहीं जाना आना नहीं है, बस आपको घर बैठे या फिर जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हो वहीं से आपको 10-20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का समय देना होता है। समय आप सभी ध्यान दीजिएगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट करना है और जब तक अपना हैशटैग ट्रेंड नहीं करता है तब तक लगातार ट्वीट और रीट्वीट, पहले ट्वीट करेंगे सभी लोग 20-25 कम से कम करिएगा, ताकि आपका अकाउंट भी सस्पेंड ना हो। और ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये सभी बहुत ज़रूरी बातें होती, फिर बाद में आप कहेंगे हमारे से ट्वीट नहीं हो रहा है या फिर अकाउंट सस्पेंड हो गया। आप हर बार के ट्वीट में कुछ ना कुछ अलग रखें, जैसे आपको हैशटैग ही यूज करना है बार बार, इसके नीचे कुछ मैटर आप लिख देंगे, उसके नीचे आपको टैग लगाना होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री जी को तो ज़रूर टैग करना है,
फिर स्वास्थ्य मंत्री जी होंगे, उनको ज़रूर टैग करें आप। एनएचएम को टैग कर सकते हैं, कुछ मीडिया बंधुओं को ज़रूर टैग करें। तो 6, 7, 8 टैग लगा दिया आपने, यानी सबसे ऊपर आप हैशटैग लगा दीजिए, उसके नीचे मैटर लिख दीजिए, उसके नीचे अपना आप टैग लगा दीजिए। तो इतना आप सभी को करना है करना। और जब भी आप ट्वीट करें तो हर ट्वीट में कुछ ना कुछ उसमें मैटर थोड़ा सा अलग कर दीजिए, थोड़ा सा एक वर्ड, कोई भी आप उसमें वर्ड या कोई भी एक उसमें आप टैग हटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, मतलब कुछ भी आप थोड़ा सा उसमें आप चेंज कर दीजिएगा हर अपने ट्वीट में, ताकि आपका वो डुप्लीकेट में ना जाए, कॉपी में ना जाए। तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। और 20-25 करिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर सभी लोग 20-25 करें, अगर 1000 लोगों ने अगर साथ दिया और सभी लोगों ने अगर 20-25 कर दिया, तो 20-25 हज़ार आपके ऐसे ट्वीट हो जाएंगे सिर्फ। फिर आप रीट्वीट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 लाख के ऊपर पहुँच जाएगा ओवरऑल ट्वीट्स। इतने में आपका हैशटैग टॉप पर ट्रेंड करेगा, नंबर 1 पर ट्रेंड करेगा। तो कल की डेट में है 2 अगस्त 2024। हैशटैग आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी देखिए, श्वेत कमल जी हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मेडिकल अड्डा के नाम से है। तो बिल्कुल आप लोग साथ दीजिए, और हमने भी इनसे कहा है कि बिल्कुल आपका साथ देंगे। अब आप में से जितने भी लोग ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम देखना चाहते हैं। ऐसे तो आप सभी लोग पूछते हैं वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, हम ये देखना चाहते हैं कि इस मुहिम में आप लोगों में से कितने लोग साथ देते हैं। बहाना किसी का नहीं चलेगा। हम मान सकते हैं कि आपने कभी नहीं चलाया होगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप, अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, बस उतना पर्याप्त है। लेकिन आप सभी कोशिश ज़रूर करिएगा, ये आप सभी से विनम्र निवेदन है। हैशटैग आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग क्लियर करें। ठीक है, कोई भी इसमें आपको अपने से चेंज नहीं करना है, कोई भी इसमें गलती ना हो। तो ये हैशटैग आप सभी को मिल जाएगा ग्रुप में, अगर आप होंगे वहाँ से मिल जाएगा, फिर आप बस उसी को कॉपी कर लीजिएगा, ताकि उसमें कोई भी चेंज हो ही नहीं। बाकी सभी स्मॉल लेटर हैं, यूपी एनएचएम के बाद अंडरस्कोर है, फिर 17,000 है, फिर अंडरस्कोर है, फिर वेटिंग की स्पेलिंग देख लीजिएगा, फिर अंडरस्कोर, फिर क्लियर है, फिर अंडरस्कोर, फिर करें हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 1.5 महीने में जल्द ही। बाकी देखिए, यहाँ पर अनुमान लगाना तो बिल्कुल उचित नहीं होता है, फिर भी एक चीज़ें थोड़ा सा हम लोग मान करके चलते हैं कि लगभग महीना 1.5 महीने में आप सबको वेटिंग लिस्ट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस भी पोस्ट के लिए पहले वेटिंग लिस्ट आए, एक बार वेटिंग लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर सभी पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी। भले ही उसमें 3-4 महीने, 5 महीने का समय लगे, लेकिन फिर सभी पदों के लिए वेटिंग लिस्ट आती जाएगी। बस एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर एक जानकारी आप सभी को और बता दें, हालांकि इसके लिए हम एक सेपरेट से वीडियो में जानकारी देने वाले थे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप सभी और स्पष्ट रूप से समझ लें कि क्योंकि आप लोग संविदा पर कार्य करने वाले जितनी भी बहनें हैं, या फिर आप लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें, तो आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारे लिए परमानेंट वैकेंसी जब भी आए तो हम उसमें सेलेक्ट हों। परमानेंट वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा होता है। संविदा पर रहेंगे तो कितनी सैलरी मिलती है, काम तो उतना ही करना पड़ेगा। तो परमानेंट भर्तियों के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में परमानेंट भर्ती आने वाली है पीईटी 2023 से। 2022 का कोई मतलब नहीं है। 22 और 21 के जो स्कोर कार्ड है पेट के, वो अब इनवैलिड है, मतलब वैलिड नहीं है, वैलिडिटी उनकी समाप्त हो चुकी है। 1 साल की ही वैलिडिटी होती है, कुछ दिन बढ़ाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के आदेश पर। तो फिलहाल में पीईटी 2023 से ही यूपीएससी एएनएम की नई वैकेंसी का विज्ञापन आना है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिले होता जा रहा है। तो उसको लेकर के भी कल की डेट में ही ट्विटर कैंपेन रखा गया है, यूपीएससी एएनएम वैकेंसी जारी करें। तो अगर आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, और करना है, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग और बिल्कुल करना है। थोड़ा सा समय हम लोग पहले यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट के लिए देंगे, और उसी के पैरेलल में इसके लिए भी हम लोग समय देंगे। ठीक है, 2 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे, समय वही है लगभग। तो उसी के आसपास दोनों ही हैशटैग के साथ हम लोग अलग अलग ट्वीट। देखिए, करना क्या है, आपको बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। टैग आपको चेंज करना है नहीं, हैशटैग आपको चेंज करना होगा। बाकी जो मैटर लिखे रहेंगे उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। तो चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा अगर आप उसमें चेंज कर लेंगे तो आप दोनों ही हैशटैग के साथ अलग अलग ट्वीट कर पाएंगे। बाकी देखिए, एएनएम की न्यू वैकेंसी के लिए हमने ऑलरेडी कल एक वीडियो बनाया हुआ था, और उस पर हमने ये बता दिया था कि जुलाई तक कोई भी उम्मीद आपको नहीं करना था, 1% भी नहीं। बाकी लोग क्या बताते हैं वो तो दिसंबर 2023 में ही बता रहे थे, तो बताने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग ठीक है अपनी जगह पे। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी अगस्त में अगर आएगा भी तो अगस्त लास्ट तक ही, उसके पहले उम्मीद आप मत करिएगा। अगस्त लास्ट या फिर सितंबर भी जा सकता है एएनएम की नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। और ये तब की स्थिति है जब हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते रहेंगे। बाकी अगर उनके ऊपर छोड़ देंगे तो कितना समय लेंगे, हो सकता है कि समय पर दे भी दें, जल्दी भी आ जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास जरूर करेंगे। और ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा यूपीएससी वाली एएनएम की, तो नोटिफिकेशन आने के लगभग महीने भर
के आसपास इतना ही समय मान के चलें, उसके बाद ही आवेदन स्टार्ट होते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आप बनवा लीजिएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक है, चाहे रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हों। अगर आपके पास ना हो यूपी स्टेट काउंसिल का, तो ये सभी आप ओके कर लीजिएगा। पहले समय नहीं मिलता था यूपी ट्रिपल सी से, लेकिन अब समय मिलने लगा है। तो उसमें आपको अपनी समस्त एलिजिबिलिटी अर्हता को कंप्लीट कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें हैं। बाकी अर्हता तो आपके पहले से होगी ही होगी, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें हैं उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। लेकिन कल की मुहिम में आप सभी साथ दीजिए। 17,000 भर्ती में, यूपीएनएचएम 17,000 भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी इसमें सबको साथ देना है। किसी भी पोस्ट के अभ्यर्थी हो, स्टाफ नर्स हो, एलटीओ फार्मासिस्ट या फिर एएनएम। और एएनएम की न्यू वैकेंसी के लिए भी सब लोग साथ दे सकते हैं, अगर देना चाहे ज़रूर दीजिएगा। बाकी एएनएम की जितनी बहनें हैं आप सभी लोगों को ट्वीट करना है, या जो भी आपके गार्जियन हो, जो भी लोग ट्वीट कर सकते हैं, तो आप सभी को साथ देना है। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप ट्विटर मुहिम में साथ देंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर कम से कम आप यस लिख दीजिएगा कि हाँ, बस हम समझ में आया कि हाँ, इतने लोग आप ट्विटर कैंपेन में आप लोग साथ देने वाले हैं। बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा सा प्रयास करना है, आधे 1 घंटे का समय आपको निकालना है अपनी भर्ती के लिए, अपनी मुहिम के लिए। और हम भी जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना ट्वीट और रीट्वीट करेंगे। पहले सबको ट्वीट करना है, कैसे करना है हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, बाकी एक बार हम और आपको ट्वीट करके बता देंगे। तो मिलते हैं कल अपनी मुहिम में आप सभी के साथ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।